हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सिद्धार्थ फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स हैज टू और हैव टू के बारे में बात करने वाले हैं। मॉडल हेल्पिंग वर्ब हैज टू और हैव टू का यूज करना है या करना पड़ता है के सेंस में होता है। ये प्रेजेंट की मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिसमें करना है या करना पड़ता है के वाक्य आएंगे, तब हम हैज टू और हैव टू का यूज करेंगे। मजबूरी वाले सेंटेंस ज्यादातर इस कैटेगरी में बनते हैं, जैसे सेंटेंसेस हम बनाएं, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे ये काम करना है, मुझे पानी भरना पड़ता है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है। इस तरीके के सेंटेंसेस फ्रेंड्स आएंगे तो हम हैज टू और हैव टू मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज करके इस प्रकार के सेंटेंसेस को बनाएंगे। अब यहां पर एक और चीज समझने वाली कि हैज टू और हैव टू के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। और अब यहां पर हमारे पास दो मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, हैज टू और हैव टू। अब हैज टू का यूज कब करेंगे और हैव टू का यूज कब करेंगे, यह समझने वाली बात। जैसे आपको दिख रहा है स्क्रीन पर कि थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ हमको हैज टू का यूज करना पड़ेगा और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स बचते हैं उन सभी के साथ हम हैव टू का यूज करेंगे। यदि आपको यह चीज नहीं समझ में आ रही है तो मैंने वीडियो लेक्चर डेवलप किए हैं कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इसका वीडियो लेक्चर है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो उसे देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पर क्या बात चल रही है। यदि ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझ में आएगा कि ही, शी, इट और किसी के नाम के साथ हम हैज टू का यूज करेंगे। आई, यू, वी, दे, इन सारे सब्जेक्ट्स के साथ हम हैव टू मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। यह सिंपल सा यहां पर कॉन्सेप्ट है। अब सेंटेंसेस पर जाते हैं तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले हम लेते हैं हैज टू को। हैज टू जो है मॉडल हेल्पिंग वर्ब, वो तभी लगेगी जब सब्जेक्ट कौन होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर या ही, शी, इट या किसी का नाम, या वो सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर, उसे खाना बनाना है। अब यहां पर देखो, कोई काम करना है, ना है का कोई काम करना है का सेंस, या कोई काम करना पड़ता है, उसे खाना बनाना पड़ता है या उसे खाना बनाना है, दोनों सेम सेंटेंस है। सेंस दोनों में निकल रहा है सेम। क्या बनेगा सेंटेंस, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया और ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज टू लगेगा। सो ही हैज टू, और खाना बनाने की फर्स्ट फॉर्म कुक, हैज टू और हैव टू दोनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो ही हैज टू कुक फूड। एक और सेंटेंस हम देखें, उसे स्कूल जाना पड़ता है या उसे स्कूल जाना है, दोनों सेम सेंस। सी हैज टू गो टू स्कूल। और कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, राज को अंग्रेजी बोलना पड़ता है या राज को अंग्रेजी बोलना है। राज हैज टू स्पीक इंग्लिश। राम को यहां आना पड़ता है, राम हैज टू कम हियर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हैज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर हम सेंटेंस को बना देंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, मींस थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हम हैज टू लगाएंगे। एक और सेंटेंस, उसे पढ़ना है, ही हैज टू स्टडी। उसे पानी पीना है, ही हैज टू ड्रिंक वाटर। उसे गाना गाना है, ही हैज टू सिंग अ सॉन्ग। इस तरीके के बहुत सारे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं हैज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर। इसके बाद आप देखिए, हैज टू के सारे मैंने 6 के 6 फॉर्मूले आपके सामने स्क्रीन पर लिख दिए हैं कि सब्जेक्ट प्लस हैज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अब नेगेटिव बनाने के लिए हैज और टू के बीच में नॉट लग जाएगा। इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब हैज पहले, सब्जेक्ट फिर टू। इस तरीके से पूरे फॉर्मूले आपके सामने हैं। एक सेंटेंस लेते हैं, उसको पूरे 6 प्रकार के सेंटेंसेस में बनाने की कोशिश करते हैं। उसे बाजार जाना है या उसे बाजार जाना पड़ता है, दोनों ही सेंस में बनेगा। ही है हमारा सब्जेक्ट जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज टू लगेगा, क्योंकि अभी हम हैज टू के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। सो ही हैज टू गो टू मार्केट, उसे बाजार जाना है या जाना पड़ता है। नेगेटिव बनाए तो उसे बाजार नहीं जाना है, ही हैज नॉट टू गो टू मार्केट। क्या उसे बाजार जाना है, सो क्या बनेगा, हैज ही टू गो टू मार्केट। और नेगेटिव का भी इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव का भी नेगेटिव बनाएंगे तो हैज ही नॉट टू गो टू मार्केट। उसे बाजार क्यों जाना है, WH, व्हाई हैज ही टू गो टू मार्केट। WH का भी नेगेटिव बनाएंगे तो व्हाई हैज ही नॉट टू गो टू मार्केट। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से पूरे 6 हमारे सेंटेंसेस बन जाएंगे। मैं स्टार्ट से ही आपको बताते आ रहा हूं, मेरे सारे वीडियो लेक्चर्स में मैं पूरे 6 प्रकार के सेंटेंसेस के फॉर्मूले और एक सेंटेंस को पूरे 6 प्रकार के सेंटेंसेस में बदल के आपको बताता हूं। सो ये रहा वो हैज टू वाला, पूरे 6 प्रकार के हमने सेंटेंस में 6 प्रकार के वाक्यों में उसे बदला। अब हम आ जाते हैं, हमारा नेक्स्ट जो है हैव टू। हैव टू कब लगता है, जब सब्जेक्ट कौन हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर। या आप ऐसे समझे कि आई, यू, वी, दे,
इन सभी के साथ हम हैव टू मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। इसके अलावा भी यदि कोई ऐसा सब्जेक्ट आता है जो प्लूरल है, सिंपल सी बात, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ क्या लग जाएगा, हैव टू, और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ लग जाएगा हैज टू। तो राजू और राज को दिल्ली जाना है या जाना पड़ता है, राजू या राज को दिल्ली जाना पड़ता है, तो राजू एंड राज हैव टू गो टू दिल्ली। अब यहां पर हैव टू लगा है क्योंकि सब्जेक्ट क्या था, प्लूरल। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हैज टू लगता है सिंगुलर्स के साथ और हैव टू लगता है प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। तुम्हें गाना गाना है या तुम्हें गाना गाना पड़ता है, सो यू हैव टू सिंग अ सॉन्ग, हैव टू लग रहा है। लोगों को उससे मिलना पड़ता है, पीपल हैव टू मीट हिम, उसे नाचना पड़ता है, मुझे नाचना पड़ता है, आई हैव टू डांस या आई हैव टू डांस, इस तरीके से। और सेंटेंस देखिए हम, हमें तेज दौड़ना पड़ता है, वी हैव टू रन फास्ट, उन्हें सोचना है या उन्हें सोचना पड़ता है, दे हैव टू थिंक। हमें जाना पड़ता है, वी हैव टू गो, हमें आना पड़ता है, वी हैव टू कम। हमें फूल तोड़ना पड़ता है, वी हैव टू प्लक अ फ्लावर। सो इस तरीके से सेंटेंसेस बनेंगे हैव टू के। अब हैव टू के भी हमारे फॉर्मूले पूरे 6 प्रकार के, सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिर्फ चेंज क्या होगा, हैज की जगह हैव लग जाएगा, बाकी एज इट इज पूरे फॉर्मूले हमारे होंगे। हैव टू के बीच में नॉट और हैव टू के बीच में सब्जेक्ट लगकर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेंगे। अब एक सेंटेंस को पूरे 6 प्रकार के सेंटेंस में चेंज करके देखते हैं हैव टू के कॉन्सेप्ट को। तुम्हें कपड़े धोना है या तुम्हें कपड़े धोना पड़ता है, यू हैव टू वॉश क्लोथ्स, यू हैव नॉट टू वॉश क्लोथ्स, हैव यू टू वॉश क्लोथ्स, यहां पर इंट्रोगेटिव बन गया, क्या तुम्हें कपड़े धोना पड़ता है। हैव यू नॉट टू वॉश क्लोथ्स, तुम्हें कपड़े क्यों धोना पड़ता है, व्हाई हैव यू टू वॉश क्लोथ्स। WH का भी नेगेटिव बनाएंगे तो व्हाई हैव यू नॉट टू वॉश क्लोथ्स। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से बन जाएंगे हमारे हैव टू के सारे सेंटेंसेस, पूरे 6 के 6 सेंटेंसेस हम बनाना सीख रहे हैं स्टार्ट से। सो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को आज की वीडियो लेक्चर में हैज टू और हैव टू मॉडल हेल्पिंग वर्ब डिटेल में समझ में आया होगा। बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हैज टू और हैव टू करना है या करना पड़ता है के सेंस में, मजबूरी के सेंस में यहां पर हम इसका यूज करते हैं सिंपली। और हैज टू जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ लगेगा और हैव टू बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ लगेगा। आई होप फ्रेंड्स आज के वीडियो लेक्चर में आपको मजा आया होगा और कुछ न कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। यदि आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके जरूर बताना है, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। हम मिलेंगे एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड वी कैन डू इट। बाय बाय।